हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गरिमा एंड वेलकम टू आगा वेलनेस। आज हम जिस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एनीमा। एनीमा सेफ है, एनीमा आपको घर पे लेना चाहिए, एनीमा आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनीमा यूजुअली एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एवरीडे घर पे की जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं, सपोज जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन है, हम देखते हैं एनीमा इसका अच्छा रिजल्ट है, हम उसके वजह से क्या करना शुरू कर देते हैं कि एनीमा की एक किट खरीद लेंगे, अपने घर में रूटीन में एनीमा लेना स्टार्ट कर देंगे। जब हमें लगेगा कि डिस्कम्फर्ट है और हमारा स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, हम एनीमा लेंगे और सोचेंगे कि अब हमारी गट क्लियर है एंड वी फील हेल्दी एंड हैप्पी। बट इससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 1, जब आप सेल्फ एनीमा लेते हो, आप कैथेटर इंसर्ट करते टाइम देख नहीं पाते हो कि आप कैथेटर कहाँ इंसर्ट कर रहे हो। उस वजह से बार बार आप गलत जगह पोक करते हो, जिस वजह से आगे जाके आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप बार बार एनीमा लोगे तो हमारे गट में जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, माइक्रोबायोम्स जो बैक्टीरिया, जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, खाना पचाने के लिए, खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, वो सब बार बार रिमूव होते जाएंगे। तो इसीलिए एनीमा अगर आप रूटीन में ले रहे हो और घर में ले रहे हो तो ये आपको नुकसान कर सकता है। अब एनीमा किस केस में हम ले सकते हैं? बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस हैं या फिर बहुत क्रॉनिक इनडाइजेशन के केसेस हैं कि हम मोशन तो पास कर पा रहे हैं, कंप्लीटली कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, बट फिर भी हमें वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही है आफ्टर इवैक्यूएशन। इस केस में हम एनीमा ले सकते हैं, दैट टू अंडर मेडिकल गाइडेंस कि आपको कौन सा एनीमा लेना है, कितनी बार लेना है और कितनी सिटिंग्स तक लेना है। एनीमा कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो आप एक बार कहीं से सीख लो और घर जाके रोज करते रहो। एक मेडिकल प्रोसीजर है। हम बहुत बार ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद भी एनीमा को यूज करते हैं ताकि हमारे बॉवल्स जो है इवैक्यूएट हो जाए। इवन डिलीवरी से पहले काफी बार एनीमा दिया जाता है ताकि आपके मोशन क्लीन रहे। इसीलिए एनीमा एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसको एक घर में की जाने वाली थेरेपी की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। अब एनीमा, नेचुरोपैथी में एनीमा का कहाँ रोल आता है? जब भी हम किसी की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑन बेस्ड ऑन असेसमेंट हम ये फिगर आउट करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है उसकी गट मूवमेंट कैसी है, उसको खाना पच रहा है नहीं पच रहा है, उसको भूख कैसी लग रही है, उसके मोशन कितनी बार है, बहुत सारी चीज़ें, एक पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लगती है। उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं, हमें अगर लगता है कि सामने वाला जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अकोमुलेटेड वेस्ट है जो कि रिमूव नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम इनिशियली मोस्ट ऑफ द टाइम 3 दिन का एनीमा एडमिनिस्टर करते हैं, जिसके पीछे बस ये रीजन होता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ अकोमुलेटेड वेस्ट है, आपकी इंटेस्टाइन्स में कुछ मल चिपका हुआ है, तो वो फ्लश आउट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, आपकी डाइट थेरेपी स्टार्ट करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन्स पे फीकल मैटर चिपका हुआ होगा तो एब्जॉर्प्शन उससे हैम्पर हो जाती है। तो यही चीज़ अगर हम सिर्फ खाने से या फिर रेगुलर मूवमेंट से अचीव कर लेते हैं तो हमें एनीमा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीमा एक मेडिकल प्रोसीजर है जो आपको एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर आपकी बॉडी खुद कैपेबल नहीं है टू रिमूव आउट द वेस्ट मैटर। एनीमा एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आप जब मन करें यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नुकसान ज्यादा फेस करना पड़ेगा rather देन फायदा। अब एनीमा हम यूजुअली तब लेते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। आने वाली वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको चाहिए, आप अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड हम नेचुरोपैथी मोडालिटीज या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट डिस्कस करें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आगे फर्दर वीडियोस कंटिन्यू कर सकें। तो कॉन्स्टिपेशन यूजुअली जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें हम लाइफस्टाइल चेंजेस से कॉन्स्टिपेशन को आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्या हम खा रहे हैं, कितना फाइबर है, कितना वाटर इनटेक है, और कुछ स्टेप्स हैं जो छोटे छोटे डेली रूटीन के अगर हम फॉलो कर ले हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। हर बार एनीमा लेना जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत देर से वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और आपको एनीमा की ही जरूरत है, तो उसके लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। एक कंसल्टेशन कीजिए जिससे हमें मदद हो पता करने में कि आप एनीमा आपको ज़रूरत है भी कि नहीं, या आपके खान पान से आपको इलाज करना आसान है। ठीक है। तो आप एक बार सेंटर में आइए। ये सेंटर हमारा महाराणा प्रताप धर्मशाला के अपोजिट है, पंचवटी चौक में, पलवल में। तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, कंसल्टेशन करिए, फिगर आउट कीजिए अगर आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं, और विजिट करके आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।